सिंध की अदालतों में कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ। जेलों से कैदियों की पेशी अब वीडियो लिंक के जरिए होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। जदीद निज़ाम से मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। सफरी अखराजात की बचत, सिक्योरिटी मसाइल भी हल होंगे। मलीर में मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियां बनने दी गईं। डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाई कोर्ट में इंकशाफ। नसीम उल गनी ने अदालत को बताया कि सियासी पुष्टपनाही से सब कुछ होता है। कुछ आबादी के नाम पर सनद दे दी जाती है। सिर्फ इलेक्शन के लिए पूरी आबादी में के इलेक्ट्रिक को कुंडा लगाने की इजाज़त दी गई। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तिफ्सार किया। आपने कराची को गाँव या दही इलाका समझा हुआ है। मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। आइंदा समात तक पेट्रोल पंप की तमीरात रोकने की हिदायत। 15 जनवरी तक क्या इक़दाम किए। जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा अलासिफ से जमाली पुल तक तजावुजात खत्म करा देंगे। अदालत ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची भी मुतहरिक। तजावुजात के खात्मे की मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोले तजावुजात खत्म करके शहर की खूबसूरती को बहाल करेंगे। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का अजीब फैसला। मंगूपे टाउन के 900 मुलाजमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया मगर खुद ना पहुंचे। मंगूपे टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम अमूर ठप हो गए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही बोले फैसले से तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने बताया किसी काम की वजह से ताख़ीर हुई, रास्ते में ही था। टाउन चेयरमैन ने बताया अब ना आए, मुलाजमीन निकल गए। महकमा इंसानी हकूक सिंध में 8 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ। वज़ीर कानून ने करप्शन का मामला एंटी करप्शन को भेज दिया। कंप्यूटर, सर्वर, CCTV मॉनिटरिंग, स्कैनर्स की खरीदारी में करप्शन की गई। उमर सोमरू के मुताबिक सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हकूक जावेद सबकतुल्लाह के दौर में खरीदा गया था। वज़ीर कानून मुख्तलिफ महकमों में 100 अरब से ज़ायद की चोरियाँ पकड़ चुके हैं। कराची के अवामी कॉलोनी थाने में पुलिस गर्दी। 2 शहरियों को अगवा करके थाने में बंद कर दिया। सिटी 21 की टीम इतला मिलने पर थाने पहुंची तो खलबली मच गई। शहरी बशीर अहमद को बाथरूम में छुपा दिया। सिटी 21 की टीम के थाने से निकलते ही बशीर अहमद को घर भेज दिया। पुलिस को बशीर अहमद पर पुलिस मुकाबले का मुलजिम होने का शुबा था। दूसरे शहरी के खिलाफ गुटखे की फरोख्त का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी बशीर अहमद ने कहा 4 घंटे से एक कमरे में बंद थे। रिहाई के लिए रकम का तकाजा किया जा रहा था। इंतखाबात की तैयारियां। सिंध पुलिस को 62 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी। फंड सिक्योरिटी, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर खर्च होंगे। खाने के लिए 21 करोड़ 2 लाख और पेट्रोल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए। मुआवन फोर्स के लिए 11 करोड़ 62 लाख और ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रकम पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, स्पेशली कल दोबारा की है कि प्लीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी 60% पे काम कर रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सर्विसेज अपने लोगों की देना है इलेक्शन कमीशन को। आई एम श्योर उसको देखेंगे और होपफुली इंशाल्लाह हमें, क्योंकि हमें उस वक्त जैसे आपने कहा हमें परेशानी ये कि हमारे पास ये गैर ज़रूरी ज़ाहिर वायरल इन्फेक्शंस का बड़ा लोड आया और दूसरा खुदा न खास्ता इलेक्शन में कोई ऐसी चीज़ होती है तो हॉस्पिटल्स हैव टू बी रेडी। इलेक्शन कमीशन महकमा सेहत से अमला नाले। वज़ीर सेहत सिंध का मुतालबा। डॉक्टर साद खालिद का कहना था महकमा सेहत 60% इस्तेदाद पर काम कर रहा है। महकमा सेहत के अमले की ज्यादा जरूरत अस्पतालों में है। बोले स्टीम सेल थेरेपी को जिन अमराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। दुनिया में इस पर अभी रिसर्च हो रही है और क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। जो इदारे स्टीम सेल्स थेरेपी का काम कर रहे हैं वो बंद करें।
इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, टाउन म्यूनसिपल अफसर बल्दिया के माड़ी 90 रोज़ के लिए मुअत्तल, इमदाद अली शाह को महकमा बल्दियात रिपोर्ट करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह की अदायगी जारी रहेगी। कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत से मजबूत तर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की जोग दर जोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत। MQM महाजर कौमी मूवमेंट, PTI, मुस्लिम लीग फंक्शनल शामिल। समाजी कारोबारी शख्सियात भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गईं। NA 234 में पीपल्स पार्टी का इलेक्शन ऑफिस कायम। करंगी के जयालों के GA भुट्टो के नारे, पार्टी तरानों पर रक्स। वकार मेहदी की शहरियों से तीर पर मोहर लगाने की अपील। MQM की इंतखाबी मुहिम 6 आज़ाद उम्मीदवार मुतहदा के हक में दस्तबरदार। PS 117 से फैजान हुसैन और शहजाद अहमद, PS 116 से मुजम्मल मुमताज़ और मोहम्मद बिलावल शामिल। मोहसिन कुरैशी भी MQM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। फारूक सतार कहते हैं, सिंध के वडेरों ने K4 मनसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिजली और गैस का मसला भी हल नहीं किया। आपस में लड़ने वाली जमातें नहीं चाहती, शहरी वोट डालें। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल को अफसोसनाक करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, शहर में होने वाले वाकयात इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों के लिए सवालिया निशान है। अवाम ने 35 साल से बरसर इक़्तिदार जमातों को मुस्तरद कर दिया। तलबा को जालसाजी के जरिए फेल किया गया। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद करें कि इस मुहिम को पुरअमन रखा जाए। महाजर कौमी मूवमेंट का इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सियासी मुखालिफिन के हवाले से इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। सरबराह आफाक अहमद कहते हैं, शहर में किसको कितनी सीटें मिलेंगी सब तय हो चुका। मखसूस सियासी जमात के नुमाइंदे कहते हैं, हमें सीटें मिल गई हैं, बंद कमरों में फैसले हुए तो इंतखाबात की अफादियत खत्म हो जाएगी। मखसूस सियासी जमात है जो अवाम में भी बरवला इस बात का इजहार करती फिर रही है कि हमारे मामला तय हो चुके और हमें इतनी सीटें दी जा रही हैं। रियासत इस तरह सीटें बांटेगी और मैं माजी में कह चुका हूं और मैं आज फिर अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह बंद कमरों में फैसले होंगे और रियासत इसी तरह सीटें बांटेगी तो ये जो इलेक्शन की अफादियत है वो खत्म हो जाएगी। इक़्तिदार में आने के लिए इधर उधर नहीं देखते, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर ने वाज़ेह कर दिया। बोले, हम सीधा आवाम के पास जाते हैं, इस्तेहसाल का खात्मा और मुसावात का निज़ाम चाहते हैं। बराह रास्त नौजवानों तक सहूलियात पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो के मंजूर को मरकजी हैसियत हासिल है। हर जिले में सोलर पार्क लगाकर बिजली आवाम को फराहम करने का ऐलान। हर ज़िले के अंदर सोलर पार्क और बिजली आप वही 4 रुपये में पैदा करते हैं और 7-8 रुपये के अंदर उसको फ़रोख्त करते हैं, तो उसके अंदर इतनी ज़ायद बिजली पैदा हो जाती है कि आप जो है वो 300 यूनिट गरीबों के घरों को आप दे सकें। 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं, गरीब घर में 50-60 यूनिट में काम चल जाता है, लेकिन 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं कि उनके पास कम से कम 200 यूनिट बच जाए, जिससे वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री 4 मशीनें डाल के कपड़े सीने लगें। मैट्रिक बोर्ड कराची की एक और नाअहली तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एडमिट कार्ड और मार्कशीट पर तालिब इल्म की बजाय भाई का नाम दर्ज कर दिया। मुतासरा तालिब इल्म सैयद हसन अहमद बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाकर चकरा गया। कहा, नवी जमात की मार्कशीट भी गलत नाम लिखा गया था। स्कूल इंतजामिया भी ताउन नहीं कर रही। जब ये मसला आया था तो हमने स्कूल में कंप्लेन की थी। स्कूल वालों ने 3 से 4 बार बोर्ड ऑफिस में कंप्लेन की, जबकि उनका ये कहना था कि बोर्ड ऑफिस वाले बोल रहे हैं कंट्रोलर चेंज हुआ है, इस वजह से नाम सही नहीं हो सकता। फिर मैं ख़ुद भी 7 से 8 मरतबा बोर्ड ऑफिस आ चुका हूँ। जब भी आता हूँ तो वो कुछ ना कुछ नया लाने का बोल देते हैं। कभी GR बुक ले आओ, कभी GR का सर्टिफिकेट ले आओ, कभी मैट्रिक की सनत ले आओ, ये सारी चीज़ें लाने का बोल देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में मुलाजमतों का मेला लग गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा। इंतजामिया को कामयाब करियर फेयर के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। कहा, तलबा और तालिबात हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं।
आने वाली नस्लों के लिए अमली इकदाम उठाना होंगे। डीजे साइंस कॉलेज में सिंध कॉलेज गेम्स का इनेकाद वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तालीम ने गेम्स का इफ्तिताह किया। अहमद शाह और राना हुसैन ने ओलंपिक्स मशाल रोशन की। मोहम्मद अहमद शाह बोले, जिद्दोजहद करने से ही मंजिल मिलती है, ज़माना बदल चुका, मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया के अलूम हैं। राना हुसैन का कहना था, नेल्सन मंडेला की बातें हमारे लिए मशअले राह हैं। बच्चियों को या लड़कियों को कोई रोक नहीं सकता। दीवारें तोड़ के आ गई हैं, हर फील्ड में लड़कों से आगे हैं। जौहर अली कंधारी काटी के सदर मुंतखब। काटी की 17 में से 14 अरकान ने जनरल बॉडी इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। अरकान ने मुतफ़िका तौर पर जौहर अली कंधारी को सदर मुंतखब किया। SM तनवीर, जुबैर छिया, सेनेटर अब्दुल हसीब और दीगर की मुबारकबाद। जौहर कंधारी बोले, ताजरों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। सनती इलाके की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का आज़म। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, शहरियों को नाकस सिविल इंतजामात और पानी बहरान ने घेर लिया। बाबा आइलैंड के मकीन की सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। अस्पताल बंद करके डिस्पेंसरी बना दी गई। औरंगी टाउन में गैस और बिजली का बहरान, तबाह सड़कें। हजरत महानी कॉलोनी के मकीनों का मुकद्दर। न्यू कराची सेक्टर 11G में भी मसाइल की अंबार। जिला शर्की में कचरे और गंदगी के ढेर। शहरियों का कहना है, किसी ने मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दी। हफ्ते में एक दिन आते हैं स्वीपर झाड़ू वगैरह, वो भी थोड़े से इलाके की लगाते हैं, ज़्यादा इलाके की लगाते भी नहीं है। सालों में बन गई, वरना तो ये इतने सालों से ऐसी पड़ी हुई है सड़कें। आटा सस्ता नहीं होगा, फ्लोर मिल्स का हुकूमत को 2 टोक पे काम। चौधरी आमिर का कहना है, परचून में 2.5 नंबर 135, फाइन आटा 145 रुपये किलो मिल रहा है। आटा 170 रुपये किलो फरोख्त करने वाले मुनाफाखोर है। गंदम इम्पोर्ट ना की गई तो आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा। कराची चैम्बर का के इलेक्ट्रिक की उजारादारी खत्म करने का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी बोले, बिजली चोरी एक घर करता है, सजा कई लोगों को मिलती है। पावर सप्लाई के लिए 1 से ज़्यादा कंपनियां होनी चाहिए। सनतकारों का शराय सूद बरकरार रखने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर यूनाइटेड ग्रुप जुबैर तुफैल बोले, 25% मार्कअप पर कोई कर्ज नहीं ले सकता। हकीकत को मुआशी हालात को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। तवक्को कर रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ जो शरह सूद में कमी लाई जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि स्टेट बैंक ने ऐलान किया कि शरह सूद बरकरार रहेगी। महंगी बिजली ने कारखानों के मालिकान को मजदूर बना दिया। पाक कॉलोनी मार्बल कारखानों के मालिकान फट पड़े। कहा, बिजली बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी। मुलाजमीन को निकाल कर खुद काम करने पर मजबूर हैं। कारोबार में 60% कमी हुई। हुकूमत बिजली सस्ती करे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी 61,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 86 पैसे का हो गया। यूरो 304 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये 89 पैसे का हो गया। अमाराती दरहम 76 रुपये 88 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये का हो गया। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। सोना 700 रुपये महंगा होकर 2,16,100 रुपये तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,271 रुपये फी तोला। चांदी 2,600 रुपये पर बरकरार। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। मुख्तलिफ इदारों के 70 से ज़ायद खिलाड़ियों और ऑफिशल्स की शिरकत। एंटी डोपिंग और फिजिकल फिटनेस पर लेक्चर दिए गए। कोच स्पोर्ट्स बोर्ड नसरुल्लाह का कहना था, खिलाड़ी की ग़िज़ा मतवाज़न होना ज़रूरी है। रोज़ाना वर्जिश तरजीह होनी चाहिए।